अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने टॉपिक पेश करने जा रहे हैं जिसको इद्दत का नाम दिया जाता है। इद्दत में अलग अलग इलाकों में अलग अलग रसूमात राइज हैं। उन मज़ाहिब का वाक़या भी हम आपके सामने पेश करेंगे। आइए तो वीडियो के साथ साथ रहिए। नाज़रीन व सामिईन, इद्दत के मुकम्मल मसाइल तफसील के साथ आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो के साथ साथ रहिए और मुकम्मल वीडियो को वॉच करिएगा। और ये इस्लामी शरीयत मसला है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने अजीज़ व अकारिब में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि तमाम रसूमात का इजाला हो जाए और मुकम्मल तौर पर शरई अहकाम पर साबित कदमी रहे। नाज़रीन, इद्दत इस्लामी शरीयत का एक अहम मसला है जो औरत के लिए मखसूस मुद्दत है जिसे वो शोहर के इंतकाल या तलाक के बाद गुजारती है। शरई, मुआशरती और नफ्सियाती लिहाज से कई अहम हिकमतों पर मबनी है। इद्दत के मसाइल और आवाम में राइज गैर शरई रसूमात की तफसील यहाँ बताई जाती है। नंबर 1, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इद्दत की कितनी अक़साम हैं। वफ़ात की इद्दत, यानी अगर शोहर मर जाए तो उसकी इद्दत कितनी है। मुद्दत, शोहर की वफ़ात पर इद्दत 4 माह 10 दिन चांद के हिसाब से लगाई जाती है। इसमें अंग्रेज़ी हिसाब नहीं लगाया जाता। हामला औरत अगर बेवा हामला हो तो इद्दत बच्चे की पैदाइश तक होती है, चाहे एक दिन बाद ही बच्चा पैदा हो जाए या काफ़ी महीनों या काफ़ी दिनों के बाद पैदा हो। नंबर 2, तलाक की इद्दत। हैज़ वाली औरत 3 हैज़ पाकी के साथ 3 माहवारियाँ गुजरने तक, हामला औरत बच्चे की पैदाइश तक, बूढ़ी या हैज़ न आने वाली औरत 3 माह कमरी हिसाब से यानी चांद के हिसाब से। अगर किसी औरत को हैज़ नहीं आता तो उसकी इद्दत 3 महीने होती है, उसको आयसा कहा जाता है। नंबर 3, खुला या फस्क़ निकाह। खुला या फस्क़ निकाह की इद्दत भी तलाक वाली इद्दत के बराबर है। नंबर 2, इद्दत के दौरान पाबंदियाँ। औरत किसी निकाह का इरादा या मुआहिदा नहीं कर सकती। इशारे में इजाज़त है मगर वाज़े बात नहीं कर सकती। जेवर, खुशबू, सिंगार, फैशन वगैरह से इज्तिनाब करे। खुसूसन बेवा औरत यानी जिसका शोहर मर जाए वो नक्शो निगार वाले ब्यूटीफुल कपड़े नहीं पहन सकती, न दांतों में मिस्सी लगा सकती है, न खुशबू इस्तेमाल कर सकती है और ना ही बालों को संवार सकती है, बल्कि मोटी कंघी की तरफ से अपने बालों को संवारेगी। और ना ही खुशबू का तेल, खुशबू का साबुन, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जा सकती सिवाय मजबूरी जैसे इलाज, अदालत, मुलाजिमत। अगर कमाई का ज़रिया ना हो तो मुलाजिमत भी कर सकती है। शरीयत में ये पाबंदियाँ हैं कि जो मुलाजिमा औरत होती है वो इद्दत के दौरान अपने जॉब के वक्त पर्दे में रहकर अपनी सवारी से जाए और पर्दे में रहकर वहाँ काम करे, शरीयत का लिहाज करते हुए, और वक्त मुकम्मल होने पर इद्दत की जगह पर आ जाए। बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जा सकती। इद्दत गुजारने का असल मकाम वही घर है जहाँ औरत के तलाक या वफ़ात की खबर मिली हो, यानी जहाँ शोहर का इंतकाल हो वहीं पर इद्दत लाजिम करनी होती है, या जहाँ जिस जगह शोहर ने तलाक दी हो उसी जगह वो इद्दत मुकम्मल करेगी। गलत अवामी रसूमात और उनका इजाला, मुकम्मल पर्दा या कैद जैसा माहौल। कुछ इलाकों में औरत को इद्दत के नाम पर एक कमरे में कैद कर दिया जाता है, न धूप में बैठने देते हैं न किसी से बातचीत करने देते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि इद्दत के दौरान आसमान से भी पर्दा है और ज़मीन से भी पर्दा है। याद रहे, जिससे निकाह हो जाता है, निकाह कभी भी जिससे हो सकता है, सिर्फ उससे पर्दा जायज़ है, ना आसमान से पर्दा है क्योंकि आसमान से निकाह नहीं हो सकता, और ना ही ज़मीन से पर्दा हो सकता है क्योंकि ज़मीन से निकाह नहीं हो सकता। हकीकत, शरीयत ने इद्दत में सादगी, वक़ार और हया का हुक्म दिया है, मगर यह कैद जैसा माहौल बनाना बिदअत है, और जिसने बिदअत को इस्तेमाल किया वो अल्लाह और उसके रसूल के कल क़यामत के दिन बिदअतियों के दरमियान एक ऐसी आड़ बन जाएगी जहाँ हौज़े कौसर पिलाया जा रहा होगा। जैसे ही बिदअती आएंगे
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिदअत करने वाले लोगों के दरमियान एक आड़ बन जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इनके आज़ा वज़ू की वजह से चमके हुए हैं, लेकिन आपने मेरे उम्मतियों के दरमियान आड़ क्यों बना दी? फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आपको नहीं मालूम? ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद उन बिदअत को ईजाद किया जिसका आपने अपनी हयात तय्यबा में इजाला किया था। तो बिदअत एक बहुत बुरी चीज़ है जो जहन्नम तक ले जाती है। बिदअत से ज़रूर बचें। बिदअत उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें शरीयत कोई सबूत नहीं रखती, जैसे तीजा, 10वां, 40वां। ये रस्म है। शोहर के इंतकाल के 40वें दिन खुसूसी दावत, कुल खानियाँ वगैरह की जाती हैं। हकीकत ये सब बिदअत हैं। इद्दत में गम और सादगी का माहौल होता है। खुशी या दावत की कोई इजाज़त नहीं होती। नंबर 3, सफ़ेद कपड़ों की पाबंदी। बेवा औरत को सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने पर मजबूर करना। हकीकत शरीयत ने सफ़ेद कपड़े की कोई तखसीस नहीं की, बस नफीस और फैशन वाले कपड़े और जेवरात से इज्तिनाब हो। नंबर 4, शोहर की चीज़ें हाथ न लगाना। कुछ लोग समझते हैं बेवा शोहर के कपड़े, चीज़ें वगैरह न छुए वरना कुछ गलत हो जाएगा। हकीकत ये सब तवाहुम परस्ती है। शरीयत में इसकी कोई बुनियाद नहीं। नंबर 5, इद्दत में कुरान या इबादत से रोक देना। बाज़ नादान लोग बेवा या मुतल्लिका को इद्दत में कुरान पढ़ने या मस्जिद जाने से रोक देते हैं। हकीकत इद्दत में औरत इबादत कर सकती है, नमाज, तिलावत, दुआ सब जायज़ है। इद्दत के फ़वाइद और हिकमतें। नसब की हिफाजत, हमल की सूरत में बच्चे का नसब वाज़े हो जाए। शोहर के हुकूक का लिहाज, औरत को सदमे से संभलने का वक्त देना। नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले वक़ार और दीनी उसूल का ख्याल रखना। ये सब इद्दत है। इद्दत में कोई भी खुराफात अगर होती है तो वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, जिसका शरीयत सबूत नहीं देती है। एक बात आपको और याद दहानी कराते चलें कि लोगों में ये मशहूर है कि जिस वक्त शोहर का जनाजा घर से निकलता है उस वक्त इद्दत शुरू होती है और लास्ट में 4 महीने 10 दिन के बाद उसी वक्त ख़त्म होती है। ये बिल्कुल रस्मन तरीक़ा है, इसका शरीयत से, इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम जान लेते हैं इस्लामी शरीयत के मुताबिक जब शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी की इद्दत वफ़ात का आगाज़ उसी वक्त से होता है जब शोहर का दम निकलता है, यानी जब उसकी मौत वाक़ होती है, ना कि तदफीन या दफनाने के वक्त से। बेवा की इद्दत का दौरानिया कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 234 के मुताबिक 4 महीने 10 दिन है। लिहाजा अगर शोहर का इंतकाल मसलन 1 रमज़ान को हुआ तो इद्दत की मुद्दत 1 रमज़ान से शुरू होकर 10 ज़ुल्हिज्जा तक चलेगी, कमरी महीनों के एतबार से। तदफीन ख्वाह बाद में हो, इद्दत का आगाज़ मौत के वक्त ही से होता है, क्योंकि शरअन वफ़ात वो वक्त है जब रूह निकल चुकी होती है। और इद्दत का दौरानिया कब ख़त्म होता है? नाज़रीन, इद्दत का इख्तिताम भी उसी वक्त होता है जिस वक्त शोहर का दम निकलता है, यानी वफ़ात के वक्त से। हिसाब करके 4 महीने और 10 दिन तक ठीक उसी वक्त इद्दत मुकम्मल हो जाती है, ना कि तदफीन के वक्त से। अगर शोहर का इंतकाल 1 मुहर्रम को दोपहर 3 बजे हुआ तो इद्दत 1 मुहर्रम को दोपहर 3 बजे शुरू होगी और 4 कमरी महीने और 10 दिन बाद यानी 11 जमादुल अव्वल को दोपहर 3 बजे ही इद्दत ख़त्म हो जाएगी। ये वक्त शरई उसूलों के मुताबिक मुतय्यन होता है और दफन का वक्त उसमें कोई असर नहीं रखता। इसी तरह जो ये है कि जिस वक्त इद्दत ख़त्म हो जाती है उस वक्त औरत को घर से बाहर निकालना लाजिम व मलजूम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इद्दत सिर्फ ख़त्म होना लाजिम है, बस वो हो चुकी है। अब औरत को इजाज़त है जहाँ चाहे वो जाए। ये आप लोगों की रस्म बनाई हुई है, आप इससे बाहर निकल आए तो बेहतर है।